नवाजिया नाम की एक औरत थी जो कि बड़ी ही खूबसूरत तबायफ थी। उसके हुस्न के चर्चे हर गली में मशहूर थे। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर एक नजर किसी शख्स की उस पर पड़ जाए तो वो उस पर से हटती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, फजिया अपनी सहेली नूरा के साथ कहीं जा रही थी, जो कि वो भी पेशे से एक तबायफ ही थी। तभी उसकी सहेली नूरा उसे बताती है, तुम जो इस खूबसूरत शख्स को देख रही हो ना, उसने आज तक किसी भी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि उसने आज तक किसी भी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा। अब तुम देखना कि वो मुझे कैसे दिखता है। अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर इस आदमी ने कभी किसी औरत से बात क्या, किसी को नजर उठाकर देखा तक नहीं है। नूरा की बात सुनकर फजिया को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा नहीं हो सकता जो ये मुझे देखे बगैर चला जाए। लेकिन जैसे ही आमिर फजिया के करीब आता है तो वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। ये देखकर फजिया को बड़ा गुस्सा आता है। इसने तो मुझे देखा तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी इसने मुझे देखा तक नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर ये ना किसी काम में उलझा हुआ जा रहा होगा, तभी इसने मुझे नहीं देखा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी खूबसूरती देखकर ये रुकता नहीं। अरे मैंने जैसा कहा था ना, वो अल्लाह वाला बंदा है और आज तक उसने किसी भी औरत को देखा तक नहीं है। इसे छोड़ो, अगर एक बार आपको देख लेगा ना तो आपका दीवाना ही हो जाएगा। फजिया को आमिर के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन आमिर को रिझाने के बारे में सोचने लगती है। और फिर अगले दिन फजिया अपना लिबास बदल लेती है जिससे उसे कोई पहचान न सके, और वो जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है जहाँ से हर रोज आमिर नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करता था। अब देखती हूँ ये मुझे कैसे नहीं दिखता। तभी वो आमिर को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो उसके करीब से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आमिर था कि उससे बचकर निकल जाता है और उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। इससे फजिया को अपनी खूबसूरती का बड़ा अपमान लगता है। आज तो इसने मुझे देखा ही नहीं। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं, पर इसने मुझे देखा नहीं। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कब तक नहीं देखेगा और मेरी खूबसूरती की कब तक ही तारीफ नहीं करता। फिर क्या था, फजिया हर रोज उसके जाने वाले रास्ते में खड़ी हो जाती और उसे रिझाने की कोशिश करती। कभी वो उसे इशारे करके अपने पास बुलाने की कोशिश करती तो कभी उसके करीब होकर जाने की कोशिश करती, जिससे कि वो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाए। पर ऐसा नहीं था। जब भी वो आमिर के पास आने की कोशिश करती तो वो नजर झुकाकर निकल जाता, और वो अब इसे ही क्या किसी भी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा करता था, क्योंकि वो एक अल्लाह वाला बंदा था और वो हर दिन अल्लाह की इबादत करता और हर दिन नमाज पढ़ता। अपनी खूबसूरती पर फजिया को बड़ा गुरूर था, पर उसे आमिर के आगे अपनी खूबसूरती फीकी नजर आने लगी और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे देखा ना हो। फिर ये क्या चीज है? इसी तो मैं अपनी खूबसूरती के आगे झुका कर रहूंगी। फजिया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उसके रास्ते में आकर उससे बातें करने के बहाने ढूंढती थी, तो कभी उसे अपने हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश करती, पर आमिर था कि उससे दूरी बनाकर ही रखता। लेकिन एक दिन आमिर मस्जिद से नमाज पढ़कर अपने घर के लिए जा रहा था, तभी फजिया जानबूझकर उससे टकरा जाती है। आपको कहीं लगी तो नहीं? आमिर फजिया की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने रास्ते जाने लगता है। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। एक न एक दिन तुझे मेरी खूबसूरती के आगे झुकना ही होगा। और फिर एक दिन शाम का समय था। फजिया उसके घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो बाहर आता है वो उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। अरे ये कौन है और इतनी रात गई औरत यहाँ कहाँ से आई? आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा जो मैं किसी से इसके बारे में पूछूं। आमिर बहुत देर तक इधर उधर जाकर देखता है, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर इस हालत में इसे बाहर छोड़ दिया तो? नहीं, ये ठीक नहीं है। वैसे भी इसकी हालत ठीक नहीं है, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। मैं इसे इस हालत में बाहर नहीं छोड़ सकता। सुबह देखेंगे।
क्या करना है? जिससे कि वो बड़ा परेशान हो जाता है और फिर आमिर उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर फजिया बड़ी खुश थी। उसकी तरकीब कामयाब जो हो गई थी। फंस गया जाल में। अब मैं भी देखती हूँ ये मेरी खूबसूरती की तारीफ कैसे नहीं करता। और फिर अब आमिर उसकी खूब देख रेख करता है, उसके खाने पीने का ध्यान भी रखता है जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। पर फजिया तो कुछ और ही चाहती थी, जिससे कि वो आमिर के ऊपर अपना जलवा बिखेर सके। वो मन ही मन रात होने का इंतजार करने लगती है। आज रात मैं इसे अपना दीवाना बनाकर रहूंगी, फिर ये मेरा हो जाएगा। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उससे लिपटने की कोशिश करती तो कभी उसके ऊपर गिर जाती, जिससे आमिर उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। पर आमिर था कि उससे बात करना तो दूर, उसे देखना तक नहीं है। ये देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो आमिर के घर में रहते हुए ऐसे ही कुछ दिन बिताती है। और अब उसे ठीक भी नहीं लग रहा था और आमिर अब उससे कहता है, तुम अब पहले से बेहतर लग रही हो। तुम एक औरत हो और इस तरह तुम्हारा मेरे घर में रहना ठीक नहीं। आसपास के लोग जब देखेंगे तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचने लगे। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने घर, अपने परिवार के पास चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर आमिर परेशान हो जाता है और फिर वो अपने मौलवी साहब के पास जाता है, जहाँ वह हर रोज उनसे मिलने जाया करता था, जो उसे बेहद प्यार और पसंद भी करते थे, और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है, तुम उससे निकाह कर लो। इससे तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी और उसे सहारा भी मिल जाएगा। मौलवी साहब की बात सुनकर वो अपने घर जाकर फजिया के सामने निकाह की बात रखता है। आमिर की बात सुनकर फजिया सोचने लगती है, निकाह? मैं इससे निकाह नहीं कर सकती। मुझे तो इसके साथ बस रात गुजारनी थी और कुछ नहीं। तभी आमिर फिर से कहता है, क्या तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? ये तुम्हारे लिए भी सही होगा और मेरे लिए भी। बोलो। फजिया मन ही मन सोचते हुए, निकाह करने में क्या हर्ज है? वैसे भी मुझे इसके साथ रात ही तो गुजारनी थी और फिर मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन फजिया का निकाह आमिर से हो जाता है और फिर फजिया आमिर दोनों साथ रहने लगते हैं। फजिया का उसके साथ रहते रहते मन भर जाता है और उसे अपने कोठे वाली जिंदगी की याद सताने लगती है। और फिर अगले ही दिन वो अपनी सहेली नूरा के पास जाती है। मैं इसके साथ तो नहीं रह सकती, वैसे भी मेरा काम तो हो गया। मुझे इसके साथ मजे लेने थे, वो मैंने ले लिए। वैसे भी मैं एक कोठे वाली हूँ, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए जहर का इंतजाम करती हूँ। फिर जैसे ही रात होती है, फजिया आमिर का मनपसंद खाना बनाकर उसमें जहर डालकर उसे खाने को देती है और खाना खाने की कुछ ही देर बाद उसका दम घुटने लगता है। फाजिया, फाजिया, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। और फिर देखते ही देखते आमिर मर जाता है। उसके मरते ही उसे बड़ी खुशी होती है। जल्दी ही वो अपनी सहेली नूरा को बुलाकर उसके साथ मिलकर आमिर को अपने घर के आंगन में ही दफना देती है और वापस अपनी कोठी पर चली जाती है। जब बहुत दिनों तक आमिर मौलवी साहब के पास नहीं आते तो उन्हें फिक्र होने लगती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ जो आमिर मुझसे मिलने ना आया हो। जरूर कोई ना कोई बात है, मुझे चलकर उसके घर देखना चाहिए। फिर जैसे ही मौलवी साहब आमिर के घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कबूतर जमीन पर अपनी चोंच मार रहा था। उसे देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है और जब वो उस जगह खुदवा कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मुझे पहले ही लग रहा था कि आमिर के साथ किसी ने कुछ न कुछ तो गुनाह किया है। और फिर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फजिया के कोठे पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी जगह नहीं थी। इसीलिए वो उसकी सहेली नूरा को बाहर बुलाते हैं। वो घर से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसका जिस्म कुत्ते में बदल चुका है और उसे उसके गुनाहों की सजा भी मिल चुकी है। मैं भी उसके साथ उसके गुनाहों में शामिल थी, इसीलिए मेरा भी शरीर उसके जैसा कुत्ते में बदल गया है। हमें माफ कर दीजिए और हो सके तो अपने शागिर्द आमिर से भी हमारे गुनाहों को माफ करने की इल्तिजा करना।